दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा और एक नया वीडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र कहता है मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन को अपने अंदर सिद्ध कर रहे हैं और वचन की सामर्थ्य को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। आपके अंदर मन फिराव हो रहा है, आपके अंदर परमेश्वर का राज आ रहा है, आप उद्धार पा रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य कौन है, धन्य लोग कौन हैं। तो परमेश्वर की नज़र में धन्य मनुष्य कौन है, आज हम जानेंगे। तो हम लोग इसके लिए खोलते हैं लूका का सुसमाचार अध्याय 11 का 27 वचन। तो प्रभु यीशु मसीह धन्य किसे कहते हैं और कौन लोग धन्य लोग हैं, तो आज हम उसको सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। और धन्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आज हम इसी को सीखेंगे। तो संत लूका का 11 अध्याय 27 पद में से हम पढ़ते हैं, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने उससे ऊंचे स्वर से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने उससे कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहते हैं, तो वो स्त्री जो शारीरिक बातों की ओर प्रभु को ले रहा था, शारीरिक बातें कर रहा था, शारीरिक मनुष्य को उस स्त्री प्रकट कर रही थी, शरीर की बातें कर रही थी, सांसारिक बातें कर रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ से हटाकर सीधे धन्य लोग, परमेश्वर किसे धन्य कहता है, प्रभु यीशु मसीह किसे धन्य लोग कहते हैं, तो प्रभु उसी की परिभाषा बताते हैं हमें कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में हमके एक धन्य विश्वासी बनना है, धन्य मनुष्य बनना है। तो हम धन्य का अर्थ थोड़ा समझेंगे, हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह धन्य किससे कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह धन्य उसी को कहते हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उस पर विश्वास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसी को धन्य कहते हैं। और धन्य वे लोग हैं, तो धन्य का कई अर्थ आते हैं। धन्य एक हिंदी शब्द है और उसका कई प्रवची शब्द होते हैं, मतलब धन्य कई तरह के होते हैं, कई तरह के लोगों को प्रभु धन्य कहते हैं। जो भाग्यशाली लोग हैं, आशीषित लोग हैं, जो परमेश्वर की नज़र में प्रशंसा के योग हैं और जो लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन का पालन करते हैं और प्रशंसा के योग हैं, उसी को प्रभु धन्य कहते हैं, भाग्यशाली लोग कहते हैं। आशीषित मनुष्य कहता है जो वचन पर चलते हैं, वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर आचरण करते हैं, उसका पालन करते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को बनाते हैं, अपना स्वभाव को बनाते हैं। प्रभु उन्हें ही धन्य लोग कहता है। तो हम लोग आगे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह और बहुत से लोगों को धन्य लोग कहता है, धन्य वे हैं। तो हम लोग इसके लिए खोलेंगे दोस्तों मत्ती 5 का
3 वचन से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और बहुत से लोगों को धन्य कहता है जो उसके वचन के अनुसार अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बनाते हैं, तो प्रभु उन्हें भी धन्य कहता है। तो हम लोग मत्ती 5 का 3 वचन देखेंगे, खोलेंगे। तो 3 वचन से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक मनुष्य दीन बने, नम्र बने, कोमल बने और अपने आप को शून्य करे और प्रभु की इच्छा अनुसार चले, आज्ञा अनुसार चले, अपने आप को छोटा बनाए, नम्र बनाए, क्योंकि परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा वही है जो अपने आप को दीन, छोटा और नम्र बनाता है। प्रभु उसी को स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कहते हैं। जैसे मत्ती 18 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 18 का 1 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर कहते हैं कि स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह एक बालक को अपने पास लाता है और खड़ा करता है और कहता है, यदि तुम मन ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, दीनहीन, छोटा और नम्र, अपने आप को शून्य ना करो, तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमको प्रभु यीशु मसीह यही आज्ञा देते हैं कि हमें अपने आप को दीन बनाना है, नम्र बनाना है, कोमल बनाना है। जो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का जो मुख्य स्वभाव है, उस स्वभाव को हम अपने अंदर बनाए रखना है, जीवित रखना है, उसका राज हमारे अंदर स्थापित करना है, सिंहासन स्थापित करना है। प्रभु की इच्छा यही है। और जो प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, पालन करता है, आचरण करता है, अपने जीवन में लागू करता है, प्रभु उसी को धन्य पुत्र कहता है, धन्य मनुष्य कहता है, धन्य विश्वासी कहता है, धन्य संतान कहता है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ रहे हैं और हम अच्छा से सीखेंगे और हम अपने जीवन में लागू करेंगे, ताकि हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग बने, प्रभु के सामने धन्य लोग बने, प्रशंसा के योग बने, जिसे प्रभु कहता है कि जीवन का मुकुट दूंगा धन्य लोगों को। तो हम लोग आगे देखते हैं 4 वचन में, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उनको भी धन्य कहता है जो अपने बुरे काम से पश्चाताप करते हैं, शोक करते हैं, पछताते हैं, दुखी होते हैं और क्षमा मांगते हैं। और प्रभु कहता है कि जो अपने किए हुए पाप को याद करता है, स्मरण करता है, स्वीकार करता है, पछताता है और उसे छोड़ देता है, तो प्रभु कहता है उन्हें शांति मिलेगी। और आगे हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा यही है दोस्तों कि हम उसके वचन के लिए भूखा प्यासा हो, तड़प हो, उसके वचन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके आत्मिक भोजन खाने के लिए, हमको जीवन पाने के लिए हमको भूखे प्यासा होना है, परिश्रम करना है, जिससे प्रभु कहता है वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि प्रभु उन्हीं को प्रकट करता है, उन्हीं से प्रेम करता है जो उसके खोजी हैं, जो उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु नाम को मानने वालों को नहीं, परंतु प्रभु को जानने वालों को, उसका ज्ञान प्राप्त करने वालों को प्रभु मिलता है, प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर का राज जानने का खेल है। क्योंकि प्रभु कहता है कि हे सब थके मांदे, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो प्रभु को खोज रहे हैं, प्रभु को जानने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं, सब के सब को प्रभु कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आपके मन में विश्राम दूंगा। तो दोस्तों, प्रभु उन्हीं को धन्य कहते हैं जो उसके वचन को जानना चाहते हैं, वचन की खोज में हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं और प्रभु को
जानना चाहते हैं उन्हीं को प्रभु तृप्त करेगा, उन्हीं को धन्य लोग कहता है। और आगे प्रभु कहता है 7 वचन में, धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। तुम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे वैसे ही तुम्हें भी किया जाएगा। यदि लोगों को अब क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो वैसे ही प्रभु कह रहे हैं कि धन्य वे हैं जो एक दूसरे पर दया करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो उन्हें प्रभु धन्य कहता है, धन्य मनुष्य कहता है। तो 8वां वचन में कहता है कि धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे हैं जो जिनके मन शुद्ध हैं, जो अपने आप को पवित्र करता है, अपने हृदय को धोता है, अपने मन को वचन रूपी जीवन के जल से धोता है, परिवर्तन करता है, शुद्ध करता है, बिल्कुल निर्मल करता है। प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो हमको हर एक मनुष्य को इसीलिए पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा है, उत्पन्न किया है, अपने आत्मा में से उत्पन्न किया है कि हम पवित्र बने, शुद्ध हों। तो हर एक जन को हमको शुद्ध होना है, मन को शुद्ध करना है, क्योंकि प्रभु कहता है जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4 का 23 वचन में हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है कि मन फिराओ और अपने अंदर मन को शुद्ध करो, क्योंकि हम कई कहावत में सुनते हैं, पुराने ग्रंथों या तो बाप दादों से हम कई बार सुनते हैं कि नहाए धोए से क्या होए जब मन का मैल ना जाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को धोने के लिए अपना जीवन का जल हमें बरसाते हैं, हमारे ऊपर बहाते हैं। तो हमको चुनाव करना है, उसकी खोज करना है, उसको जानना है, पहचानना है। और जिस प्रकार बाहर वाले शरीर को हम रोज दिन नहलाते हैं, उसी प्रकार हम अपने मन को भी, आत्मिक शरीर को भी हमको रोज दिन नहलाना है, जिससे हम प्रभु की नज़र में धन्य मनुष्य बने, धन्य मसीही बने, आशीषित मसीही बने और प्रभु के प्रशंसा के योग मसीही बने। तो प्रभु हमें यही चाहता है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, क्योंकि हम अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, सृजे गए हैं। हम दास बनने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम बुलाए गए हैं, जीवन पाने के लिए पृथ्वी पर बुलाए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए और परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक, अनंत काल तक हम अपने पिता के साथ संगति कर सकें, रह सकें, जीवन बिता सकें। तो हम लोग आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे हैं जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, मतलब लोगों को जो भटके हुए हैं, तितर बितर हैं, जो पाप में गिरे हुए हैं, पाप के गुलाम में हैं, शैतान के बंदीगिरी में फंसे हुए हैं, प्रभु उन्हें जो सुसमाचार सुनाते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाकर उनका मन फिराने के लिए, उन्हें पश्चाताप के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, वचन सुनाते हैं और परमेश्वर से मेल कराते हैं। प्रभु उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, मतलब कहते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हम देखते हैं बहुत से सतावा रहे हैं और जो मसीह के कारण, प्रभु मसीह के नाम के कारण, वचन के कारण बहुत से निंदा चुगली किया जाता है, बहुत से लोगों को अपमान किया जाता है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया कि मेरे नाम से सब तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे,
लेकिन संत पौलुस कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, जो जो आपको बदनाम करते हैं उनके लिए विनती करो। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आपको सताते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, और जो आपका बुराई करते हैं उनका भला करो, और जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष दो। तो प्रभु यीशु मसीह हमें न्याय करने के लिए नहीं भेजे, हमें उद्धार पाने के लिए कहते हैं। उद्धार पाओ, जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, क्योंकि तुम्हारा काम न्याय करना नहीं, बदला लेना नहीं, दंड देना नहीं, मैं ही बदला लूँगा, मैं ही प्रतिशोध लूँगा। और अपना क्रोध परमेश्वर को सौंप दो, वही दंड देंगे, वही न्याय करेंगे, वही बदला लेंगे। क्योंकि हमारा काम है, मनुष्य जाति का काम है, हमारा काम आचरण करना, आज्ञा का पालन करना और वचन जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना। तो प्रभु आगे और धन्य उसे कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अत्याचार करे, तुम्हारा विरोध करे। तो प्रभु कहते हैं तुम आनंदित होना और उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि अब प्रभु की जो इच्छा है, जो आज्ञा है कि धन्य कौन है, तो प्रभु समझा रहे हैं हमें कि धन्य वही हैं जो उसके आज्ञाओं को मानता है, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताता है, उसमें बने रहता है और अपने जीवन में लागू करता है, वचन के अनुसार अपने स्वभाव को, चरित्र को बनाता है, स्थिर रखता है। प्रभु उन्हें ही धन्य लोग कहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं, माता पिता भाई बहन सभी समझ रहे हैं। और प्रभु आगे कहते हैं लूका 6 में भी प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन के विषय में बताते हैं। लूका 6 का 20 वचन में हम एक बार देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह लूका 6 में उन लोगों को भी धन्य कहते हैं। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। जो वचन के भूखे हैं, आज्ञा के भूखे हैं, परमेश्वर को जानने के लिए भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु उन्हें धन्य कहता है। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे कारण, मेरे नाम के कारण, मेरे वचन के कारण, मेरे आज्ञा के कारण लोग दुख देते हैं, सताते हैं, तो रोते हैं, दुखी होते हैं, तो प्रभु कहता है तुम हंसोगे। एक दिन वो समय आएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और जो इस पृथ्वी में दुख उठाते हैं, इस पृथ्वी में विपत्ति सहते हैं, समस्या सहते हैं और प्रभु में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर के राज के काम में स्थिर रहते हैं, तो प्रभु कहता है तुम हंसोगे, तुम आनंदित रहोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हें सताएंगे। तो प्रभु या और आराधनालय से तुम्हें निकाल देंगे, चर्चों से निकाल देंगे और तुम्हें तुच्छ मानेंगे, तुच्छ समझेंगे, तुमसे बैर करेंगे, मनमुटाव रखेंगे। तो प्रभु कहता है और तुम्हारी निंदा करे तो तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम आनंदित होकर तुम उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा भी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन प्रभु आगे कहते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते और उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, प्रभु उन्हें कहते हैं कि हाय तुम पर जो धनवान हो, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम भूखे होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाय तुम पर जो तुम धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो और उस अनंत जीवन में, स्वर्ग में तुम भूखे होगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करना, क्योंकि संसार का धन, पृथ्वी का धन नाश्वर धन है और स्वर्ग में ये धन नहीं चलता, कोई काम का नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपना धन इकट्ठा करो, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, जो आपको आत्मिक धन इकट्ठा करो, जो आपको सदा काल के लिए जीवित रखेगा, आपको जीवन देगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
और प्रभु आगे कहते हैं, है तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। तो जो इस संसार के धन से तृप्त हैं, इस संसार के भोग विलास से तृप्त हैं और अपने इस जीवन में, पृथ्वी के जीवन में, शारीरिक जीवन में मन लगाए हुए हैं और भोग विलास करते हैं, आनंदित करते हैं, आनंद रहते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं, प्रभु उनको कह रहे हैं क्योंकि वे भूखे होंगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने इस संसार का भोग विलास को चुन लिया है, शारीरिक जीवन को चुन लिया है। प्रभु उनको कहता है वे भूखे होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं लूका 16 में कि धनवान और लाजर की का दृष्टांत पढ़ते हैं, तो जो धनवान था वही संसार के धन पर मन लगाया था, शरीर पर मन लगाया था। और संत पौलुस भी कहते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो धनवान जो इस संसार के धन दौलत से परिपूर्ण था, शारीरिक धन दौलत से परिपूर्ण था और खूब खाता पीता, पार्टी मनाता, मलमल कपड़ा पहनता और रोज दिन दावत मनाता। तो जो इस पृथ्वी में इस सांसारिक धन को, शारीरिक धन को महत्व देगा, उसके लिए परिश्रम करेगा, उस पर मन लगाएगा, उसका अंत ज्वाला है, नरक है। क्योंकि प्रभु मसीह कहते हैं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। एक धनवान के स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से एक ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। लेकिन एक धनवान जो धन पर भरोसा रखता है, शरीर पर भरोसा रखता है, वो कभी स्वर्ग राज नहीं पहुँचेगा, नहीं पाएगा, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब समझ रहे हैं और अपने आप को सिद्धता की ओर बढ़ाइए, प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करिए, प्रभु को जानिए, पहचानिए। क्योंकि बिना जाने, बिना पहचाने किसी की भक्ति करना एक धोखा है। वो धोखा अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन शरीर त्यागते ही वो धोखा आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आप रोने लगेंगे, विलाप करने लगेंगे, पछताने लगेंगे। लेकिन अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय चला जाएगा, उस अनुग्रह का समय चला जाएगा। प्रभु मसीह कहते हैं लूका 19 का 41 वचन में कि क्या ही भला होता हाँ तो इसी दिन में, इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में, शारीरिक जीवन में, इसी पृथ्वी पर तू शांति और प्रेम का मार्ग जान लेता, संकीर्ण मार्ग को पहचान लेता, अपने प्रभु को पहचान लेता। परंतु तूने प्रभु को नहीं, संकीर्ण मार्ग को नहीं, प्रेम और शांति का मार्ग को नहीं चुना और उन्हें चौड़ा मार्ग को चुना। प्रभु कहते हैं कि वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु शैतान चारों ओर से तुझे घेर लेंगे और तुझे इन्हीं दीवारों के पीछे तबाह कर देंगे। और क्योंकि जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, दया दृष्टि की गई, उस अनुग्रह के समय, प्रसन्नता के समय, उद्धार के समय को तूने नहीं पहचाना। तो दोस्तों, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके लिए अनुग्रह का समय है, दया दृष्टि का समय है, उद्धार पाने का समय है। इसलिए कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, परिश्रम करिए और एक अच्छी संगति वालों को ढूंढिए, अच्छी शिक्षा देने वाले लोगों के साथ संगति करिए और जीवन पाइए और बहुतायत का जीवन पाइए। क्योंकि प्रभु मसीह कहता है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्योंकि जीवन पाने के बाद ही हम आत्मा में बलवंत होंगे, आत्मा जीवित होगा और हम शरीर की अभिलाषाओं पर जयवंत होंगे। उस अभिलाषाएं जो मनुष्य को गुलाम बनाया हुआ है, आत्मा को गुलाम बनाया हुआ है, आत्मा पर राज करता है, उससे हम छुटकारा पाएंगे, आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसलिए प्रभु मसीह कहते हैं, ये यूहन 8 का 31-32 वचन में प्रभु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु इसीलिए पृथ्वी पर आए हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। तो दोस्तों, हमें उद्धार पाना है, आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, छुटकारा पाना है इस पाप के स्वभाव से, शैतान के स्वभाव से, शरीर की गुलामी से हमको छुटकारा पाना है, उद्धार पाना है, स्वतंत्र होना है, आज़ाद होना है। तो प्रभु मसीह आगे बताते हैं। दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं कि धन्य प्रभु किसे कहते हैं। तो यूहन 20 में
हम देखते हैं कि थोमा प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं उसकी उंगली में हाथ ना रखूं, उसके पंजर में अपना उंगली ना डालूं, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा। तो हम तो एक बार खोलते हैं यूहन्ना 20 का 24 वचन। तो प्रभु धन्य किससे कहते हैं? यूहन्ना 20 का 24 वचन से हम देखेंगे। जब थोमा परंतु 12 में से अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह 8 दिन बाद फिर उसके चेले वैसे ही इकट्ठे हुए थे, वहीं जमा हुए थे। तो उस समय प्रभु दरवाज़ा बंद था, तो प्रभु महिमा के शरीर में थे और फिर प्रकट हुए और सबके सामने खड़ा हो गए और कहते हैं खड़ा हो गए। थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, कहता है प्रभु। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो दोस्तों, हम लोग को थोमा की तरह नहीं परंतु बिना देखे विश्वास करने वाला बनना है। अपने विश्वास को परिपक्व करना है, अपने विश्वास को दृढ़ करना है और विश्वास से ही, उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार होगा। तो दोस्तों, हर एक जन जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, पालन करते हैं, आचरण करते हैं, अपने हृदय के भंडार में बसाते हैं और पहला स्थान देते हैं और उसमें बने रहते हैं, प्रभु उन्हें धन्य लोग कहते हैं। क्योंकि हमने अभी तक प्रभु को नहीं देखा, फिर भी विश्वास से हमने प्रभु को पाया है, अनुभव किया है, अपने अंदर प्रभु को पाया है, मुलाकात किया है और हमने मन फिराया है, हमने प्रभु के वचन की सामर्थ्य को हमने अनुभव किया है। तो धन्य लोग वही लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं और मानते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। तो दोस्तों, हमें थोमा की तरह नहीं, अविश्वासी नहीं बनना है परंतु हमें विश्वासी बनना है। और सच्चा विश्वासी वही है जो उसके वचन पर विश्वास करता है, संदेह नहीं करता, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपनी गवाही दी है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा गवाही दी है। तो हमें विश्वास करना है, हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह और आगे कहते हैं, धन्य वे हैं। ये रोमियो की पुस्तक अध्याय 4 का 7 वचन में, रोमियो की पत्री, संत पौलुस की पत्री अध्याय 4 का 7 वचन में कहते हैं दोस्तों कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढांपे गए। तो प्रभु संत पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर वचन लिखता है, आज्ञा देता है, प्रभु की बातें को हम प्रकट करता है, वचन को प्रकट करता है और कहता है, धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप क्षमा हुए। जिसको परमेश्वर क्षमा करने के बाद फिर स्मरण नहीं करता, उन्हें प्रभु धन्य कहता है। और धन्य वे लोग हैं जो पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और अपने पापों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और अपना पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव को त्याग कर एक परमेश्वर के स्वभाव में
नया स्वभाव में नई सृष्टि बन जाते हैं, आत्मिक स्वभाव में अपने आप को परिवर्तन कर देते हैं, कर लेते हैं, नए सिरे से जन्म ले लेते हैं। प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं और वही लोग धन्य हैं। तो प्रभु यीशु मसीह संत याकूब की पत्री में संत याकूब कहते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उसको पालन करते हैं, आचरण करते हैं। प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं। तो संत याकूब भी कहते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 1 का 19 वचन में प्रभु संत याकूब कहते हैं, एक बार खोल के हम लोग पढ़ते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 का 19 वचन में हम देखते हैं, तो प्रभु के वचन के अनुसार संत याकूब भी कहते हैं कि हे मेरे प्रियो, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह या अनुसरण नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं। जो वचन को सुनता है, पढ़ता है और नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला नहीं होता, वो अपने आप को धोखा देता है और वो उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। तो संत याकूब भी वही कहते हैं कि वचन को सुनने वाला ही नहीं, उसको पढ़ने वाला है, उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता, उस पर विश्वास नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है और वो उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना मुंह देखता है, चेहरा को देखता है और दर्पण हटाते ही वो भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो हमको प्रभु यही बताते हैं, यही कहना चाहते हैं कि वचन को सुनने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं, पढ़ने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बनो, वचन का पालन करने वाले बनो, वचन पर चलने, वचन को का आचरण करने वाले बनो। तो हर एक जन को हमको आगे पालन करना है, वचन के पीछे हो लेना है और प्रभु उसी को अपना चेला कहता है जो वचन के पीछे हो लेता है, वचन के संग संग चलता है, वचन आगे आगे और प्रभु और मनुष्य पीछे पीछे, विश्वासी पीछे पीछे। तो प्रभु उन्हीं को धन्य लोग कहता है, धन्य मनुष्य कहता है, धन्य विश्वासी कहता है, धन्य पुत्र, धन्य संतान उसी को कहता है जो वचन के पीछे हो लेता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब के सब समझ गए हैं और इस वीडियो के द्वारा बहुत आपको ज्ञान मिला है, आपकी आंखें खुली है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है और शिक्षा मिला है, जिससे आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के पीछे हो लेंगे, आपको सहायता मिलेगा, आप आशीषित होंगे और प्रभु आपको धन्य कहेगा। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की।